हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम बैक टू स्मार्ट सीजी अपडेट। दोस्तों, यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं जो भर्ती परीक्षा हुई है कल के डेट में MBS 21 जो परिसीमित भर्ती है उसका हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने खुली सीधी भर्ती की लगभग ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट्स के जो हैं मॉडल आंसर, संभावित मॉडल आंसर देखे हुए हैं। इस वीडियो में हम लोग जो है परिसीमित सीधी भर्ती के मॉडल आंसर देखने वाले हैं। एक ही वीडियो में हम लोग सारे जो है पूरे 100 क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करेंगे और इसके जो है संभावित मॉडल उत्तर देखेंगे। ये बताए गए मॉडल उत्तर जो है पूरी तरह से संभावित होने वाले हैं और अगर जो है ये देखने वाली बात होगी कि व्यापम के द्वारा किस तरह के आंसर यहाँ लिए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए इस बात को ध्यान रखिएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को बिल्कुल लेटेस्ट टाइम पर लेटेस्ट अपडेट जो है मिलते रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये जो है सेट बी रहने वाला है। हम लोग सेट बी का यहाँ पर विश्लेषण करेंगे। ठीक है, सेट बी का आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। सभी सेट में क्वेश्चन सेम रहते हैं, एक जैसे एक प्रश्न रहता है, बस क्रम अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पहला प्रश्न है तो सेट ए में हो सकता है वो किसी और स्थान पर यह प्रश्न होगा, बट प्रश्न जो है सेम रहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है पोषण अभियान योजना को में जो है किनको सम्मिलित किया गया था। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग देखते हैं महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित जो है योजनाएं एवं कार्यक्रम से रिलेटेड प्रश्न, जो कि 60 प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, पोषण अभियान योजना में किनको सम्मिलित किया गया है? बच्चों एवं किशोरियों को, गर्भवती महिलाओं को, स्तनपान कराने वाली माताओं को, उपरोक्त सभी। तो हम लोग जो है आंसर यहाँ पर सिर्फ देखते चलेंगे। इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए उपरोक्त सभी। आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। छत्तीसगढ़ राज्य में कितने शासकीय बाल गृह संचालित हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6। स्वाधार गृह योजना संबंधित है, किससे संबंधित है स्वाधार गृह योजना? राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, ये उपरोक्त जो तीनों हैं उससे संबंधित है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बाल संप्रेषण गृह में रहने वाले बच्चों की उम्र क्या होती है? तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी 18 वर्ष से कम। अब देखा जाएगा व्यापम इसका क्या आंसर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 24 जनवरी 2018 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा वेब आधारित रैपिड रिपोर्टिंग सिस्टम किसके लिए प्रारंभ किया गया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए किशोरी बालिका योजना। बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत समझे जाएंगे। क्या समझे जाएंगे? यहाँ पर राइट आंसर होगा लोक सेवक। ठीक है, लोक सेवक समझे जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है बालक और कुमार श्रम। बालक और कुमार श्रम प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम 1986 नियमों के उपबंध निम्न अधिनियम के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे, न कि उनके अल्पीकरण में। क्या आंसर हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी के। ठीक है, ये जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8। किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 द्वारा निरसित किया गया है। 2015 द्वारा किसको निरसित किया गया है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा किशोर न्याय बालक की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2000, इसको जो है निरसित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर लैंगिक उत्पीड़न का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? शारीरिक संपर्क, लैंगिक टिप्पणी, अश्लील साहित्य दिखाना, ये तीनों हो जाएंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10। 300 से लेकर 800 की जनसंख्या के लिए निम्नलिखित में से किन क्षेत्र में एक आंगनबाड़ी केंद्र की स्थापना किया जा सकता है? निम्न में सही संयोजन चयनित करें। सही संयोजन का चयन करना है यहाँ पर। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा जनजातीय क्षेत्र, मरुस्थल और नदी नाले युक्त क्षेत्र तथा पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है, तो यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। सखी वन स्टॉप सेंटर के लिए उपलब्ध सुविधाओं में से निम्न में से कौन सा ग्रुप लागू नहीं होगा? कौन सा ग्रुप यहाँ पर लागू नहीं होगा पूछा जा रहा है। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विधिक परामर्श, मनोवैज्ञानिक परामर्श, वित्तीय सहायता, चिकित्सकीय सहायता। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर। नेक्स्ट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत निम्नलिखित कथनों को देखें। ठीक है, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संदर्भ में ये जो कथन दिए गए हैं, तो यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। यहाँ पर 4 स्टेटमेंट हैं, इसमें से जो है सही कथन को चुनाव करना है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 1 और 3 यहाँ पर सही कथन हो जाएगा, 1 और 3, और बाकी 2 और 4 यहाँ पर
रॉन्ग हो जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं। नो माई सब्सक्राइबर आर लुकिंग फॉर टेक स्पेसिफिक रोल। दोस्तों अब मौका है आपके अपने नज़दीकी जगह पर प्लेसमेंट पाने का। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि बिना किसी डिग्री या फिर एक्सपीरियंस के आपको जॉब ऑफर करता है, और ये प्लेटफॉर्म है रिलेवल बाय अनअकैडमी। रिलेवल इंडिया का पहला टेस्ट हायरिंग प्लेटफॉर्म है जो कि आपकी हेल्प करता है इंडिया की टॉप 100 स्टार्टअप एंड यूनिकॉर्न कंपनीज में जॉब सिक्योर करने में। रिलेवल पिछले 6 महीने में 10 करोड़ रुपए तक की जॉब ऑफर कर चुका है। अपने इंटरव्यू की तैयारियों की जांच करने के लिए आज ही फ्री टेस्ट अटेम्प्ट करें। आप टेस्ट को चाहे जितनी बार चाहे उतनी ही बार अटेम्प्ट कर सकते हैं और 15 दिनों के अंदर अपनी जॉब पा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर नॉइस कंपनी की हायरिंग है, जहाँ पर आपको एज ए एसोसिएट प्रोडक्ट मैनेजर 15 लाख रुपए पर एनएम और एज ए फुल स्टैक डेवलपर 12 से 14 लाख रुपए पर एनएम तक की सैलरी मिल सकती है। तो वहीं पर आपको माई ग्लैम में एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर 6 से 12 लाख रुपए पर एनएम तक की सैलरी मिल सकती है। अगर आप एक फ्रंट एंड बैक एंड या फिर फुल स्टैक डेवलपर बनना चाहते हैं तो आपको अपनी सुविधा के अनुसार सिर्फ एक आसान सा टेस्ट देना होगा, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, निम्नलिखित में से मुख्यमंत्री सुपोषण योजना के हितग्राही कौन सा है? ठीक है, तो इसका फिर से यहाँ पर स्टेटमेंट दिए गए हैं, 4 स्टेटमेंट हैं। पूछा जा रहा है उपरोक्त सही विचार करके सही कोड चयन करना है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1, 2 और 3। आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित कथनों में से मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना के संबंध में क्या सही है? फिर यहाँ पर स्टेटमेंट दिए हुए हैं और कूट यहाँ पर दिया गया है। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। 1 तथा 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, 1 तथा 3 ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा यहाँ पर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 15 क्वेश्चन यहाँ पर, निम्नलिखित कथनों में क्या सही है? फिर से यहाँ पर कोड दिया गया है और कूट दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। तो क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिएगा, मेरे द्वारा पहले से है जो पूर्व से यहाँ पर विश्लेषण करके नोट कर लिया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर संस्कार अभियान का उद्देश्य है। संस्कार अभियान का क्या उद्देश्य है? इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उपरोक्त तो सभी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जैसे कि गर्भधारण से 6 वर्ष तक के बच्चों का सर्वांगीण विकास, बच्चों को शाला पूर्व शिक्षा प्रदान करना, आंगनबाड़ी केंद्रों का उन्नयन, सभी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत शासकीय कन्याशालाओं में सैनिटरी नैपकिन की एटीएम वेंडिंग मशीन एवं उपयोग की गई सैनिटरी नैपकिन को भस्म करने के लिए भस्मक मशीन लगाई गई है। काफ़ी जो है डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सुचिता योजना। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। किशोरी बालिकाओं के वजन एवं हीमोग्लोबिन रुधिर वर्णिका का स्तर पता लगाने हेतु आंगनबाड़ी केंद्रों का आयोजन जो है कार्यक्रम क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा वजन त्यौहार में ऐसा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे परिवार में 1 अप्रैल 2014 के बाद जन्मी लड़कियों को 18 वर्ष के होने के बाद 1 लाख रुपए देने की सुविधा है। तो क्या राइट आंसर होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नोनी सुरक्षा योजना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इस योजना के अंतर्गत घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को आवश्यकता अनुसार विधिक सहायता, परामर्श, चिकित्सा, परिवहन एवं आश्रय सुविधा उपलब्ध करने हेतु प्रावधान है। क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नवाभियान योजना। नेक्स्ट है, कौन से विटामिन को ज़्यादा मात्रा में लेने पर हड्डियों को क्षति पहुँचती है? इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन कौन से मार्ग से दिया जाता है? हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अंतरपेशीय। नेक्स्ट है यहाँ पर, एक के अतिरिक्त निम्न सभी टीके राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में आते हैं। राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में आते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी न्यूमोकोकल। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर, शिशु मृत्यु दर में यह शामिल नहीं होता है। शिशु मृत्यु दर में क्या जो है शामिल नहीं होता है? राइट आंसर यहाँ पर तो प्रारंभिक नवजात मृत्यु दर, प्रसवकालीन मृत्यु दर, प्रसवोत्तर मृत्यु दर, विलंबित शिशु मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर में शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं होगा? तो इसको जो है अभी के लिए हम लोग इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं और देखते हैं व्यापम के द्वारा इसका क्या आंसर लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मातृ मृत्यु दर MMR क्या होता है? मातृ मृत्यु दर क्या होगा? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होना चाहिए वो आपका होना चाहिए गर्भावस्था के दौरान शिशु के जन्म के कारण से प्रतिवर्ष जो है 1 लाख जीवित जन्मों में मातृ मृत्यु की वार्षिक संख्या, ये हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 26।
दिनांक 31/3/2021 तक स्टेटमेंट दिए हुए हैं। तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर जो राइट आंसर होना चाहिए वो आपका होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, सिर्फ 2 व 3 सही है, ये आपका राइट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पर स्वास्थ्य जांच सेवाएं किसके लिए निर्धारित है? स्वास्थ्य जांच की सेवाएं किसके लिए निर्धारित हैं? गर्भवती और दूध पिलाने वाली माँ, 3 वर्ष से कम आयु के बच्चे, 3 से 6 आयु तक के बच्चे, किशोरी बालिकाएं 11 वर्ष से 18 वर्ष तक। तो यहाँ जो राइट आंसर होना चाहिए वो आपका होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 1 2 3 4 तो यहाँ पर जो है सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित करने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्न कथनों पर विचार करना है। फिर से जो है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन काफ़ी ठीक ठाक मात्रा में यहाँ पर दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो आपका हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, 3 4 1 1 3 और 4 यहाँ पर जो है सही पूछा गया है। तो 1 3 और 4 यहाँ पर सही हो जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि है 29 आंगनबाड़ी केंद्र में स्थापित करने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, आप चाहें तो अगर क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं वीडियो को पॉज करके आराम से अपना क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। फिर से 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 2 3 1 2 3 यहाँ पर जो है सही कथन पूछा जा रहा है। तो 1 2 3 सही कथन हो जाएंगे। इसके अलावा स्टेटमेंट 4 जो है जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए अनुदान प्रदान करना, ये नहीं होगा। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो फिर से यहाँ स्टेटमेंट है और यहाँ पर पूछा जा रहा है उपरोक्त 4 कथनों में कौन सा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का दायित्व तो नहीं है। ठीक है, दायित्व तो नहीं है पूछा जा रहा है। तो आप लोग एक बार अवलोकन कर लीजिएगा इसका। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आपका होना चाहिए नहीं है पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से एक को छोड़कर सभी पोषक तत्व तो जो है भोजन में पाए जाते हैं। प्लाज्मा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा को छोड़कर बाकी सभी भोजन में पाए जाते हैं। लार में पाया जाने वाला एमिलेज द्वारा कार्बोहाइड्रेट का विश्लेषण होता है। लार में पाए जाने वाली, ठीक है, तो वाले एमिलेज द्वारा कार्बोहाइड्रेट का विश्लेषण होता है। वसायुक्त अम्ल, अमीनो अम्ल, पॉलीपेप्टाइड, साधारण शुगर, चीनी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पॉलीपेप्टाइड। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा पोषक तत्व नहीं है? कौन सा पोषक तत्व नहीं है? इस क्वेश्चन को जो है खुली सीधी भर्ती में भी पूछा गया है। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा रेशा। ठीक है, रेशा जो है पोषक तत्वों के अंतर्गत नहीं आता है। निम्नलिखित में से एक के अतिरिक्त सभी हड्डियों को मजबूत करने के लिए आवश्यक है। एक के अतिरिक्त, किसके अतिरिक्त सभी जो है हड्डियों को मजबूत करने के लिए आवश्यक है? मैग्नीशियम, कैल्शियम, थायमिन, विटामिन डी। यहाँ जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थायमिन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भोजन में कितनी ऊर्जा है, इसको दर्शाते हैं, किस में दर्शाते हैं? कैलोरी में दर्शाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्न में से नियासिन के संबंध में क्या सही है? नियासिन के संबंध में क्या सही है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका, सभी लगभग एक से प्रतीत होंगे। आपको यहाँ पर जो राइट आंसर लेना चाहिए वो आपका लेना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। नियासिन चमड़ी, पेट और श्वसन तंत्र को स्वस्थ रखता है तथा दाल, चावल, मूंगफली, मांस से प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 37, किशोरी बालिकाओं के आदर्श वजन के संबंध में निम्नलिखित विकल्पों में जो है क्या सही है? ठीक है, यहाँ पर बहुत एकदम क्लोज आप कह सकते हैं दिया हुआ है। कुपोषित, सामान्य, अत्याधिक वजन। तो इस तरह से यहाँ पर दिया है, ऑलमोस्ट बिल्कुल क्लोज है सभी में। तो इस क्वेश्चन को जो है अभी हम लोग स्किप करते हैं, देखते हैं व्यापम क्या आंसर लेता है इसका, क्वेश्चन नंबर 37। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से मातृ मृत्यु दर के संबंध में क्या सही है? मातृ मृत्यु दर के संबंध में क्या सही है? स्टेटमेंट पढ़ लीजिएगा आप लोग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत में 113 लाख प्रति जीवित बच्चों पर, इस राज्य में 149 प्रति लाख जीवित बच्चों पर। तो इस तरह से भारत और राज्य का यहाँ पर दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दो ग्रुप दिए गए हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी के सदस्यों को जो है सम्मिलित करना है यहाँ पर, विटामिन ई, के, सी और ए। और यहाँ पर जो है समस्याएं दी हुई हैं, आँखों, बांझपन,
कमज़ोर हड्डी और दांतों। तो यहाँ पर जो है किस विटामिन की कमी से जो है किस तरह के रोग होते हैं उससे रिलेटेड प्रश्न दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा BCDA। ठीक है, तो विटामिन ई की कमी से यहाँ पर बांझपन और विटामिन के की कमी से कमज़ोर हड्डी और उसके अलावा विटामिन सी की कमी से विटामिन ए की कमी से आँखों का रोग आपका हो जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा आपका विटामिन ए की तीसरा नंबर का आपका हो जाएगा विटामिन सी की कमी से दांतों का रोग यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से इसका मिलान कुछ इस तरह से बनेगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। मातृ वंदना योजना कौन सा उद्देश्य नहीं है? कौन सा उद्देश्य नहीं है मातृ वंदना योजना का? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी को जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट माना जा सकता है। बाकी देखा जाएगा व्यापम इसके लिए क्या आंसर लेता है। शिशु के जन्म के बाद यथाशीघ्र पहले 6 महीने तक केवल स्तनपान कराने के लिए प्रोत्साहित करना, ये जो है मातृ वंदना योजना का उद्देश्य नहीं होगा। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की कन्याओं को विवाह हेतु कितने रुपए की आर्थिक सहायता दी जा सकती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 25,000। नेक्स्ट है यहाँ पर निम्न में से कौन सा कथन छत्तीसगढ़ महिला कोष की ऋण योजना से संबंधित नहीं है? तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बिना ब्याज का ऋण देना। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 43, अपनी समस्या का समाधान हेतु लोगों को सामुदायिक योजना में शामिल होना कहलाता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होना चाहिए वो आपका होना चाहिए सामुदायिक सहभागिता। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर यहाँ पर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सिद्धांत महिला स्वयं सहायता समूह पर लागू नहीं होता? कौन सा सिद्धांत लागू नहीं होता पूछा जा रहा है। तो सामूहिक निर्णय जो है लागू नहीं होता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ अभी चलते हैं हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1976 का विस्तार है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 का विस्तार है। तो ये भी ज़रा कंफ्यूजिंग प्रश्न है। संपूर्ण भारत पर जम्मू कश्मीर के सिवाय इसके अलावा छत्तीसगढ़ राज्य, मध्य प्रदेश राज्य पर, तो उपरोक्त तो सभी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकीकृत बाल विकास सेवाएं योजना का उद्देश्य है। एकीकृत बाल विकास सेवा जो योजना है उसका उद्देश्य क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि तीनों जो हैं एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के उद्देश्य हो जाएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 47, एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के हितग्राही हैं 0 से 6 वर्ष के बच्चे, गर्भवती, स्तनपान कराने वाली माताएं एवं भी दोनों सभी वरिष्ठ नागरिक। यहाँ जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए व बी दोनों हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर निम्न में से कौन कार्यकर्ता जो एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के अंतर्गत आती हैं? तो यहाँ जो राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है यहाँ पर निम्न में से कौन सी सेवा आंगनबाड़ी सेंटर द्वारा नहीं दी जाती है? कौन सी सेवा जो है आंगनबाड़ी सेंटर द्वारा नहीं दी जाती है? राइट आंसर हो जाएगा स्कूल जाने वाले बच्चों को औपचारिक शिक्षा नहीं दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर निम्न में से कौन सी योजना 11 से 18 वर्ष की किशोरी बालिकाओं के लिए एकीकृत बाल विकास सेवा योजना द्वारा कार्यान्वित की जाती है? तो ये जो राइट आंसर होगा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, किशोरी शक्ति योजना। नेक्स्ट है यहाँ पर छत्तीसगढ़ टोन्ही प्रताड़ना निवारण अभियान अधिनियमित हुआ था। छत्तीसगढ़ टोन्ही प्रताड़ना निवारण अधिनियम तो 53वें, 54वें, 55वें या फिर 56वें। तो उसका जो डेट है वहाँ से अगर आप कैलकुलेट करेंगे अधिनियम जो है अधिनियमित होने के जो डेट है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत के गणराज्य के 55वें वर्ष। नेक्स्ट यहाँ पर छत्तीसगढ़ टोन्ही प्रताड़ना निवारण अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय समस्त अपराध होंगे। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संज्ञेय तथा अजमानतीय, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है यहाँ पर घरेलू हिंसा से स्त्री संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत घरेलू हिंसा में शामिल है।
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त तो सभी हो जाएगा। शारीरिक दुर्व्यवहार, यौन दुर्व्यवहार, आर्थिक दुर्व्यवहार, ये तीनों शामिल हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर बालकों के अधिकारों के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने बालकों के लिए अंगीकार किया है। क्या अंगीकार किया है? राष्ट्रीय चार्टर, बालक चार्टर 2003, 4, 5 या फिर 6। राइट आंसर यहाँ पर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राष्ट्रीय बालक चार्टर 2003। नेक्स्ट है यहाँ पर बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के उद्देश्य पूछा जा रहा है। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा, राइट जो ऑप्शन होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, 1, 2, 3, ABC तीनों। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर निम्न में से कौन से विटामिन की कमी से बेरी रोग होता है? क्वेश्चन नंबर 56, राइट आंसर हो जाएगा विटामिन B1। नेक्स्ट है यहाँ पर स्कर्वी नामक बीमारी किससे होता है? किसकी कमी से होता है? ABCD किसकी कमी से होता है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। निम्नलिखित में कौन सा मरासमस रोग का लक्षण नहीं है? लक्षण नहीं है पूछा जा रहा है। ठीक है, तो कौन सा इसका लक्षण नहीं होगा? संक्रमण के लिए संवेदनशीलता में वृद्धि, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटीन की कमी से होता है, प्रोटीन की कमी से क्या होता है? क्वाशियोरकर, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 60। ठीक है, महिला बाल विकास का अंतिम प्रश्न है ये। 0 से 6 वर्ष तक के सभी बच्चों के विकास और लर्निंग आउटकम को बढ़ाने के उद्देश्य से किस योजना का प्रारंभ किया गया है? लर्निंग आउटकम भी इसमें शामिल है, तो किस योजना का प्रारंभ किया गया है? तो यहाँ पर हो जाएगा एकीकृत बाल विकास योजना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पर हम लोग जनरल, यहाँ सामान्य ज्ञान, सामान्य मानसिक योग्यता और सामान्य ज्ञान में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये भी जो है पार्ट यहीं पर होगा, वही क्वेश्चन होंगे, क्रम जो है डिफरेंस हो सकता है। ये जो है सेट बी है। ठीक है, याद रखिएगा सेट बी के प्रश्न है ये। और देखते हैं इसमें क्या क्या आंसर हो सकते हैं। उत्तर वैदिक काल में कर संग्रहकर्ता अधिकारी का पदनाम था, तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संग्रहत्रा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 62, कर्क रेखा भारत के किन प्रदेशों या फिर राज्यों से गुजरती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा 8 प्रदेश, 8 राज्य। नेक्स्ट यहाँ पर सदन में पुरस्थापित करने के पूर्व किस विधेयक पर राष्ट्रपति का पूर्व हस्ताक्षर आवश्यक है? धन विधेयक, वित्त विधेयक, निजी विधेयक, शासकीय विधेयक। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, धन विधेयक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, यदि वस्तु की कीमतें 5% वार्षिक दर से बढ़ती है तो ये किस प्रकार की मुद्रास्फीति कहलाएगी? तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका चलती मुद्रास्फीति कहलाएगी ये। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नाभिकीय रिएक्टर में द्रव सोडियम का उपयोग नियंत्रक के रूप में होता है। U-235 पावर रिएक्टर में नाभिकीय ईंधन के रूप में उपयोग होता है। नाभिकीय संलयन को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। नाभिकीय रिएक्टर में बाहरी जल का उपयोग मंदक के रूप में होता है। नाभिकीय रिएक्टर में कैडमियम की क्षणों का उपयोग प्रशीतक के रूप में होता है। क्वेश्चन नंबर 65, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 और 5 यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पर सूची 66 नंबर, सूची 1 और 2 को सम्मिलित कर कोड की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करना है यहाँ पर। तो एक तरफ जो है क्यूसेक, रिक्टर, बार, मैक, डेसिबल, यानी इन चीज़ों को दाब, उच्च वेग, प्रवाह की दर, ध्वनि, शोर का स्तर, भूकंप तीव्रता, इनको जो है मापने का इकाई यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर सही मिलान होगा क्वेश्चन नंबर 66 का। क्वेश्चन नंबर 66 यहाँ पर ए जो होगा राइट आंसर हो जाएगा, 3, 5, 1, 2, 4। तो कुछ इस तरह से होगा। रिक्टर को जो है भूकंप की तीव्रता को रिक्टर से मापा जाता है। ठीक है, इसी तरह जो है दाब को बार से माप सकते हैं, और इसके अलावा आप ध्वनि को जो है डेसिबल से मापा जाता है, और इसके अलावा उच्च वेग को मैक से मापा जाएगा। तो इस तरह से आपका सही मिलान यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। तो यहाँ पर जब इसको सॉल्व आप करेंगे तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर हो जाएगा 64। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 68, इसका जो राइट आंसर होगा 135 हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर
69 अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में अपना स्थान बनाने वाले इस राज्य के खिलाड़ी का रुस्तम सारंग किस खेल के हैं? रुस्तम सारंग। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारोत्तोलन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70 है यहाँ पर, निम्नांकित श्रेणी में विलुप्त संख्या ज्ञात करना है, विलुप्त संख्या। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70। तो विलुप्त संख्या, यहाँ भी क्वेश्चन नंबर 71 भी यही है, विलुप्त संख्या दोनों में ज्ञात करना है। तो अभी दोनों क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर ये जो है क्वेश्चन काफ़ी इजी यहाँ पूछा गया था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कूट ये जो दिया गया ईडी ये सब। तो यहाँ पर जो राइट आंसर इसका होगा वो आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं सही क्या है, पूछा गया है सही क्या है। राज्यसभा के सभापति को निर्णायक मत देने का अधिकार है, वही शक्ति का प्रयोग करने के लिए बाध्य है। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए और 2 जो है दोनों गलत हो जाएगा। ठीक है, दोनों यहाँ पर रॉन्ग हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्न में से किसे जो है प्रदान किया गया है? तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा दामोदर मौजो। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा अधिक उपयुक्त आर्थिक विकास का मापक है? अधिक उपयुक्त आर्थिक विकास। तो इस तरह के इसी प्रश्न को थोड़ा सा चेंजेस कर करके व्यापम में कई बार जो है पूछा जा चुका है। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रति व्यक्ति आय में प्रतिशत वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर जनरल हिंदी और छत्तीसगढ़ी में आ जाते हैं। जनरल हिंदी क्वेश्चन नंबर 76, इनमें तद्भव शब्द जो है चुनना है। तद्भव, ठीक है, तत्सम संस्कृत वाले और तद्भव संस्कृत से जो हिंदी उसका रूप जो है चेंज हो जाता है। तो ये जो है फांसी यहाँ पर तद्भव हो जाएगा। रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद, ठीक है, रचना की दृष्टि से, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा। रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद होंगे। अल्प प्राण देखते हैं यहाँ पर, अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है? अल्प प्राण, तो त द न, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अल्प प्राण कौन किसको किसको कहते हैं? अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण, उसके बाद अल्प प्राण। तो यहाँ पर त था नहीं है, द है, ध नहीं है और न है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है उपकार का विलोम क्या होगा? अपकार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 80 देख लीजिए। युग्म शब्द का अर्थ क्या है? युग्म शब्द का अर्थ यहाँ दिया गया है, क्या होगा? तो यहाँ भिन्नार्थक शब्द हो जाएगा युग्म। आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ी में आ जाते हैं। सुरता यहाँ पर दिया गया, सुरता के चंदन के रचनाकार कौन होंगे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हरि ठाकुर, बी हरि ठाकुर, सुरता के चंदन। नेक्स्ट है यहाँ पर छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग द्वारा चलाई गई माई कोठी योजना का कार्य है, क्या है इसका योजना का कार्य? तो यहाँ पर लोक साहित्य का संरक्षण, इसको हम लोग राइट आंसर ले सकते हैं। छत्तीसगढ़ी कठियाना शब्द में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा इयाना, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है मानवेतर जीवधारियों में लिंग निर्धारण के लिए किस स्वतंत्र शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी माई हो जाएगा। ठीक है, माई हो जाएगा। जो जैसे मानवेतर जीवधारी का बात किया जा रहा है, यानी जानवर वगैरह का, जानवर पशु पक्षियों का, तो उसके लिए हम लोग क्या छत्तीसगढ़ी में माई शब्द का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे माई मुर्गी हो गया, माई कुकुर, यानी कि लिंग निर्धारण के लिए माई का यूज़ किया जा सकता है स्त्रीलिंग के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पर छत्तीसगढ़ी उपन्यास काका के घर के लेखक हैं। छत्तीसगढ़ी उपन्यास काका के घर, यहाँ जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रामनाथ साहू यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। ठीक है, ही वॉज द मोस्ट इलोक्वेंट स्पीकर डैश आई एवर हर्ड। ठीक है, आई एवर हियर्ड। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, विच आ जाएगा। विच यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पटना इज डैश फ्रॉम सीतामढ़ी देन हाजीपुर। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा फार्दर, फार्दर यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 88, डैश पनिशमेंट इन स्कूल मस्ट बी डिस्करेज्ड। यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा कॉर्पोरल, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है द पॉइंट वेयर द अर्थ
एंड स्काई सिम्स टू मीट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा होरिजोन। होरिजोन राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 देख लेते हैं। चूज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड टैक्टिकल। टैक्टिकल का यहाँ सिनोनिम पूछा जा रहा है, तो यहाँ राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा प्रूडेंट, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, मैथमेटिक्स पर आ जाते हैं। देखते हैं मैथमेटिक्स किसी स्कूल में गणित, भौतिक शास्त्र, जीव विज्ञान। तो क्वेश्चन देख लीजिएगा की संख्या 5:7:8 है। यहाँ जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2:3:4 हो जाएगा जब इसको आप सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है 15 लीटर के मिश्रण को 20% अल्कोहल और बचा हुआ पानी है। यदि मिश्रण में 3 लीटर पानी मिला दिया जाता है तो नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होना चाहिए यहाँ पर 16 से ही 2/3% यहाँ राइट आंसर होना चाहिए। और नेक्स्ट यहाँ पर यदि 100 आमों को बेचने पर 120 आमों का क्रय मूल्य प्राप्त होता है तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा। यहाँ जो राइट आंसर होना चाहिए वो आपका होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, 9 से ही 1/11%। नेक्स्ट है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 50% कम कर दी जाए तो क्षेत्रफल की प्रतिशत कमी क्या होगी। तो यहाँ जो राइट आंसर होना चाहिए वो आपका होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, 75%। नेक्स्ट है यहाँ पर नीचे दिए गए प्रश्न दिया गया उसके 3 उत्तर 1, 2, 3 जो है निम्नलिखित विकल्पों में से वह विकल्प छांटिए जो प्रश्न के उत्तर हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो आपका होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। 1, 2, 3 सभी की जो है ज़रूरत है इसको सॉल्व करने में। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 96। एक व्यापारी जो है 20 रुपये प्रति किलो वाले 26 किलो चावल को दूसरे किस्म के 36 प्रति किलो वजन वाले 30 किलो चावल के साथ मिक्स कर देता है और उस मिश्रण को 30 प्रति किलो के हिसाब से बेचता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। राइट आंसर इसका होना चाहिए आपका 5%। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी संख्या का उसके व्युत्क्रम का योग, किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 34 का 1/8वां भाग है, उस संख्या और उसके वर्गमूल का गुणनफल होगा। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो आपका होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, 8 होना चाहिए यहाँ पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98। 3 लड़कों ABC का औसत वजन, तो ये कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ जो राइट आंसर होना चाहिए वो आपका होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, आंकड़े जो हैं अपर्याप्त हैं, ये यहाँ पर राइट आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 99 और 100 देख लेते हैं। निम्नलिखित योग का इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, योग का ये जो है उसको सॉल्व करने पर इकाई अंक क्या आएगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो आपका होना चाहिए ए, 0 इसका इकाई अंक होना चाहिए। नेक्स्ट है यदि अंक, ये जो अंक दिए गए हैं पूर्णतः विभाजित हों तो स्टार की जगह लघुत्तम पूर्ण संख्या होगी। ठीक है, स्टार की जगह किस संख्या को पुट करने पर जो है इसका राइट आंसर होगा। तो ये जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर फिट बैठ रहा है 3। ठीक है, स्टार की जगह लघुत्तम पूर्ण संख्या ये जो 3 हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोगों ने देखा टोटल 100 क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ सॉल्व किए पूरे जो है परिसीमित भर्ती से रिलेटेड। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। इसके अलावा ये पेपर आपका कैसा गया है ये भी जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।